एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। पहले हम समझेंगे कि गाइडेंस क्या होता है एंड काउंसलिंग क्या होता है, एंड आफ्टर दैट हम उनका डिफरेंस समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बीच रिलेशनशिप डिस्कस किया है। अगर जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे सेपरेटली गाइडेंस एंड सेपरेट कंसेप्ट ऑफ काउंसलिंग, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंस बिटवीन द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो कि गाइडेंस क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, गाइडेंस रेफर्स टू एन एडवाइस or a relevant piece of information provided by a superior to resolve a problem or to overcome from difficulty। गाइडेंस एक ऐसी एडवाइस होती है या कोई इंफॉर्मेशन होती है जो सुपीरियर प्रोवाइड करता है किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टू रिजोल्व अ प्रॉब्लम एंड टू ओवरकम फ्रॉम डिफिकल्टी। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम जाते हैं गाइडर के पास, हम लेते हैं गाइडेंस। किसी भी डिफिकल्टी से ओवरकम होने के लिए हम गाइडेंस लेते हैं। मतलब गाइडेंस ऑल ओवर क्या है बेसिकली, कि जब हम एडवाइस लेते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन की और वो पर्टिकुलर पर्सन हम लोगों से सुपीरियर होगा और एक्सपर्ट होगा किसी भी फील्ड में। ठीक है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है कि आपने कोई 10th के बाद स्ट्रीम चूज करनी है तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए। ठीक है, आर्ट्स लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए या साइंस लेनी चाहिए। तो वहां पर जब हम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम गाइडेंस लेते हैं, उसको बोलेंगे गाइडेंस। देखिए फ्रेंड्स, मोस्टली लोग यहाँ पर काउंसलिंग वर्ड यूज करते हैं कि जब हम लोग कहीं किसी इंस्टीट्यूशन पर जाकर और पता करते हैं कि क्या बेस्ट रहेगा तो इसे वर्ड दिया जाता है काउंसलिंग। बट एक्चुअल में जो गाइडेंस है और जो काउंसलिंग है उनका जो मीनिंग है बहुत अलग है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, गाइडेंस। जब आप किसी भी कोर्स ऑफ स्टडी से रिलेटेड या अपने कैरियर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी एडवाइस लेते हैं किसी एक्सपर्ट से, दैट इज गाइडेंस, राइट। या एक और एग्जांपल हो सकता है प्रिपेयरिंग फॉर वेकेशन। अगर आप किसी वेकेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, समर्स वेकेशन है, तो आप किसी से पूछते हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या चीप रहेगा, मतलब सस्ता रहेगा और मैं मतलब ज्यादा टाइम भी ना लगे, मैं जल्दी भी वापस आ जाऊं। मतलब हर एक चीज आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग पूछते हैं। तो वहां पर भी आप क्या ले रही है, एडवाइस ले रहे हैं। मतलब किसी भी तरीके की एडवाइस जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से लेते हैं और वो पर्टिकुलर पर्सन अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम गाइडेंस। आई होप आपको गाइडेंस का मीनिंग क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, सुपरवाइजिंग और डायरेक्टिंग अ पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। ये कैसे प्रोसेस होती है जिसमें जो गाइडेंस दी जा रही है, जो गाइडेंस हमको प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें गाइडेंस देगा एंड सुपरवाइज करेगा और डायरेक्ट करेगा। मतलब आप कंफ्यूज हैं कि मेरे पास 4 रास्ते हैं, मुझे उन 4 रास्ते में से कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। ठीक है, आपके पास 4 वे हैं इस जगह तक पहुंचने के लिए। आपके पास 4 रास्ते हैं, आप इधर से जाएं, इधर से जाएं, इधर से जाएं, इधर से जाएं। ठीक है, इन 4 रास्तों में से सबसे बेस्ट रास्ता आपके लिए कौन सा होगा, दैट इज गाइडेंस। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे गाइडेंस। नेक्स्ट है द प्रोसेस एम्स एट मेकिंग स्टूडेंट और इंडिविजुअल aware of their rightness or wrongness of their choices and importance of the decision on which their future depends। तो गाइडेंस क्या है, इस गाइडेंस का मेन पर्पस होता है एट मेकिंग स्टूडेंट और इंडिविजुअल, बच्चों को या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को उनके राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ देयर चॉइसेस के बारे में बताना कि आप अगर कोई स्टेप ले रहे हैं तो क्या स्टेप आपके लिए सही रहेगा और क्या चीज आपकी गलत रहेगी। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज की एडवांटेज और डिसएडवांटेज से अवेयर कराने का काम होता है गाइडिंग का। ठीक है, नेक्स्ट है इट हेल्प्स स्टूडेंट इन सेलेक्टिंग the most appropriate course for them and to develop their educational abilities। मतलब ऑल ओवर अगर हम बात करें गाइडेंस की, तो आप जब भी एजुकेशन रिलेटेड या कैरियर रिलेटेड जब डिसीजन लेते हैं तब हम यूज करते हैं गाइडेंस। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि गाइडेंस क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं काउंसलिंग का मीनिंग, कि काउंसलिंग क्या होता है। देखिए, काउंसलिंग रेफर्स टू अ प्रोफेशनल एडवाइस गिवन बाय अ काउंसलर। काउंसलिंग का मतलब क्या है,
प्रोफेशनल एडवाइस दी जाती है। देखिए एडवाइस हमें गाइडेंस में भी दी जा रही थी, एडवाइस हमें यहाँ पे भी दी जा रही है, ठीक है, बट यहाँ पर एक प्रोफेशनल एडवाइस दी जाती है। और किससे रिलेटेड दी जाती है? हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड दी जाती है। अब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती है? मनोवैज्ञानिक, आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी के अंदर मनोवैज्ञानिक। अब मनोवैज्ञानिक क्या चीज है? जब हम स्टडी ऑफ माइंड करते हैं या स्टडी ऑफ बिहेवियर करते हैं, तो जब माइंड की स्टडी या बिहेवियर की स्टडी की जाती है तो वहां पर यूज होगा वर्ड काउंसलिंग। मतलब आप किसी स्ट्रेस में हैं या डिप्रेशन में है या कोई भी मेंटल डिसेबिलिटी है, तो उससे रिलेटेड जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन से, किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं, तब हम यूज करेंगे वर्ड काउंसलिंग, ठीक है। इसलिए काउंसलिंग एक प्रोफेशनल एडवाइस मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर स्किल्स की। मतलब जिस पर्सन के अंदर वो पर्टिकुलर स्किल्स होंगी वही आपको सही रास्ते पर ले जा सकता है, आपको सही एडवाइस दे सकता है, राइट। इट इज टॉकिंग थेरेपी इन विच अ पर्सन फ्रीली डिस्कसेस हिज और हर प्रॉब्लम्स। एक ऐसी टॉकिंग थेरेपी होती है, मतलब इसमें जिस पर्टिकुलर पर्सन को एडवाइस लेनी है, सपोज कि मुझे एडवाइस लेनी है किसी पर्टिकुलर पर्सन से, तो मैं एडवाइस लेने के लिए क्या करूंगी? उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे ओपनली हर प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा और फिर जो काउंसलर होगा वो हमारी प्रॉब्लम को सुनेगा और हमें एडवाइस देगा, ठीक है, और हमारी प्रॉब्लम से डील आउट करने के लिए हमको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, राइट। तो ये एक दिन की प्रोसेस नहीं होती है, इसमें कई सेशन लेने पड़ते हैं, कई सेशन के बाद हम अपने प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पर्सनल एंड सोशल साइकोलॉजिकल इश्यूज, इमोशनल एंड मेंटल इंस्टेबिलिटी। मतलब जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या आपके सोशल साइकोलॉजिकल इश्यूज से रिलेटेड, एंड इमोशनल एंड मेंटल इंस्टेबिलिटी और यू कैन से डिसएबिलिटी। तो जितने भी इमोशनल हैं या मेंटल डिसेबिलिटीज हैं उनको लेकर जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम वर्ड यूज करेंगे काउंसलिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि काउंसलिंग क्या होता है, बट हम आगे पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, अभी बहुत कुछ समझेंगे, हम दोनों के बीच डिफरेंस समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इट इज नॉट जस्ट गिविंग एडवाइस बट हेल्पिंग हिम टू सी क्लियरली द रूट्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई सोल्यूशन। देखिए ये सिर्फ एक एडवाइस ही नहीं है कि कोई पर्सन हमको सिर्फ एडवाइस दे रहा है, बट हमें हमारी रूट्स को जाना जाता है। मतलब वो पर्टिकुलर पर्सन हमें एडवाइस देने से पहले हमारी रूट्स तक पहुंचेगा, आखिर जड़ क्या है किसी प्रॉब्लम की, ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्यों कोई पर्सन इतना स्ट्रेस में है, क्यों कोई पर्टिकुलर पर्सन इतना इमोशनल है, ठीक है, मतलब क्या उनको माइंड से रिलेटेड या मेंटल डिसेबिलिटीज हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स का रूट जाना जाएगा, उसके बाद हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये काउंसलिंग एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है। आई होप काउंसलिंग आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम समझते हैं कि गाइडेंस और काउंसलिंग का क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, उनके बीच क्या डिफरेंस है। देखिए, meaning refers to an advice provided by superior to resolve a problem। गाइडेंस क्या है? ऐसी एडवाइस जो सुपीरियर देता है एक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। हमने यही पढ़ा था, हम कोई भी एक्सपर्ट है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमको एडवाइस देगा, उसे हम बोलेंगे गाइडेंस। और काउंसलिंग क्या होता है? एक प्रोफेशनल एडवाइस होती है, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर स्किल्स की जरूरत होती है, गिवन बाय अ काउंसलर। ये काउंसलिंग कौन करता है? एक काउंसलर करता है। हेल्प इन ओवरकमिंग फ्रॉम पर्सनल प्रॉब्लम। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की जाती है, यहाँ पर हमारी पर्सनल प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश की जाती है, राइट। नेक्स्ट है नेचर। गाइडेंस इज प्रिवेंटिव इन नेचर। जो गाइडेंस है वो प्रिवेंटिव नेचर का होता है, मतलब हम लोगों को प्रिवेंट किया जाता है, जितने भी अगर हम किसी गलत रास्ते को अपना रहे हैं तो उनसे हमारा बचाव किया जाता है कि आप ये रास्ता चूज ना करके आप कोई पर्टिकुलर इस रास्ते को अपनाइए जिससे आपको बेनिफिट हो। मतलब हमें गाइडेंस जो प्रोवाइड करेगा वो हमें सही रास्ता दिखाएगा, राइट। नेक्स्ट है काउंसलिंग इज रेमेडियल एंड क्यूरेटिव इन नेचर। जो काउंसलिंग है वो रेमेडियल नेचर की होती है,
क्योंकि यहाँ पर रेमेडीज का मतलब क्या होता है कि अगर आपको पहले डायग्नोज किया जाता है और फिर रेमेडीज दी जाती है। आपने टीचिंग मेथड्स के अंदर पढ़ा होगा डायग्नोस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग एंड रेमेडियल मेथड ऑफ टीचिंग। तो डायग्नोस्टिक मेथड के अंदर क्या होता है कि आपको पहले डायग्नोज किया जाता है, मतलब जब आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, पहले डायग्नोज करेगा, वो ये जांचेगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, रूट क्या है किसी प्रॉब्लम की। तो पहले डायग्नोज किया जाएगा। पहले डायग्नोज करने के बाद आपको रेमेडी दी जाएगी, मतलब कि उस जो बीमारी है उसका इलाज किया जाएगा, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बीच का डिफरेंस। ठीक है, और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पेपर में आपको जरूर मिलेगा, 101% मिलेगा, बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहिए, और मैंने आज फुल नोट्स खुद से प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप इधर से उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं। मैं लास्ट में 2 मिनट दे दूंगी आपको उतारने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अप्रोच क्या है? इट इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच एंड एक्सट्रोवर्टेड अप्रोच। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है मतलब कि इसमें इन डेप्थ स्टडी नहीं की जाती है, और बाहरी जो इतने भी आपके तत्व होते हैं, मतलब आपकी जो बाहरी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सोल्यूशन ढूंढा जाता है। बट काउंसलिंग के अंदर इन डेप्थ स्टडी की जाती है, मतलब आपकी रूट्स तक जाया जाता है, और इंट्रोवर्टेड होता है, जो आपकी इंटरनल फीलिंग्स है, इंटरनल जो स्ट्रेस है, उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। राइट, नेक्स्ट है डील्स, एजुकेशन एंड कैरियर रिलेटेड इशू। ये किससे डील आउट करता है? एजुकेशन और कैरियर रिलेटेड इशू से डील करता है गाइडेंस। एंड काउंसलिंग क्या करता है? पर्सनल और सोशल साइकोलॉजिकल इशू से करता है, मतलब जितने भी आप स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड स्टडी ऑफ पर्सनल फीलिंग्स, इसके बारे में इसमें शेयर की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइडेड बाय। अब ये कौन प्रोवाइड करता है? गाइडेंस। गाइडेंस हमारा कोई सुपीरियर हमको दे सकता है, बट वो पर्टिकुलर पर्सन अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए। राइट, और जो काउंसलिंग है वो अ पर्सन हैविंग हाई लेवल ऑफ स्किल्स, वो भी हमें कौन प्रोवाइड करेगा? काउंसलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें कोई सुपीरियर प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे काउंसलर। तो काउंसलर हमें गाइडेंस काउंसलिंग प्रोवाइड करवाएगा। एंड हैविंग हाई लेवल ऑफ स्किल्स, कौन होगा? वो जिसको हाई लेवल ऑफ स्किल्स होंगी और प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। तभी हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था प्रोफेशनल एडवाइस। देखिए, तो प्रोफेशनल एडवाइस अगर कोई पर्सन हमको दे रहा है तो उसके लिए पहले उसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। राइट, नेक्स्ट है प्राइवेसी, ओपन एंड लेस प्राइवेट। जो गाइडेंस है वो ओपन होता है, लेस प्राइवेट होता है, मतलब कि आप यहाँ पर 2 पर्सन के बीच बैठ के भी गाइडेंस दे सकते हैं। बट अगर हम बात करें काउंसलिंग की तो ये कॉन्फिडेंशियल होता है, मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन को आप अगर सॉल्यूशन देना चाहते हो, उसको एडवाइस देना चाहते हो, तो आप सिर्फ उसे अकेले में ही बात करके उसकी प्रॉब्लम्स को जानोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स एक साथ बैठकर काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं। बट गाइडेंस के अंदर आपने देखा होगा कि जब हम अपने कैरियर रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उनका जब हम सॉल्यूशन ढूंढने जाते हैं, तो आप किसी इंस्टीट्यूशन में देखेंगे तो वहाँ 50-100 लोग बैठे होते हैं, और उनका भी कुछ इसी तरीके के रिलेटेड इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन एक साथ बैठकर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। बट गाइडेंस के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन से ही पहले उसके रूट तक जाया जाएगा, और आफ्टर दैट उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाएगा, उसे बोलेंगे हम काउंसलिंग। इसीलिए ये कैसा मोड होता है? 1 to 1 होता है, और 1 to many भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक पर्सन एक दूसरे पर्सन को भी गाइडेंस दे सकता है, और एक पर्सन नंबर ऑफ पर्सन को भी गाइडेंस दे सकता है। बट जो काउंसलिंग होता है वो एक पर्सन एक टाइम पर एक ही पर्सन को काउंसलिंग देगा यहाँ पर। ठीक है, तो मेन डिफरेंस इनका यही होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि गाइडेंस क्या होता है एंड काउंसलिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, पेपर में ये 101% क्वेश्चन आने वाला है, और आप अगर उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। और इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड मेरे चैनल को लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकूं, मतलब एक तरीके से आपको गाइड कर सकूं। यहाँ पर मैं भी गाइडर का रोल आई थिंक प्ले करूंगी, अगर आप मुझे कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे और मैं उन प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको एडवाइस देना चाहूंगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बने रहिए, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।